आजकल के टाइम में देखा जाए तो हेल्थ जो एक बहुत बड़ा इश्यू है। हर कोई चाहता है कि हेल्दी रहना चाहता है, कोई भी बीमार रहना नहीं चाहता है। उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अपने आप को हेल्दी रखें। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी सेल्स की बनी होती है। अगर हमारी बॉडी के सेल्स हेल्दी हैं तो हमारी पूरी बॉडी हेल्दी होगी। अगर सेल्स वीक है तो पूरी बॉडी वीक होती है। सेल से ही हमारी बॉडी में टिश्यूज बनते हैं। बहुत सारे टिश्यूज ज्वाइन करते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन्स को मिलाकर हमारी बॉडी का सिस्टम बनता है। और सभी सिस्टम को मिला के हमारी पूरी बॉडी बनती है। इट मीन्स हमारी पूरी बॉडी सेल्स की ही बनी हुई होती है। तो हमें अपने सेल्स पर काम करना बहुत जरूरी है। सेल्स को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। जो भी हम खाना खाते हैं, जब वो खाना हमारे सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं तो वो खाना हमारे सेल्स में मेटाबोलाइज होता है, डाइजेस्ट होता है। और जैसे ही वो खाना सेल्स में डाइजेस्ट होता है तो हमारी एनर्जी रिलीज होती है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होती है। लेकिन इस एनर्जी रिलीज का एक साइड इफेक्ट है कि साथ में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेंट्स इतने ज्यादा एक्टिव होते हैं कि अगर इनको बॉडी से बाहर ना निकाला जाए तो ये वापस हमारे सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। और जितनी बार हम खाना खाते हैं उतनी बार हमारी बॉडी में ये फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेंट्स निकलते हैं। जब हम सांस भी लेते हैं तो अच्छी एयर हमारी बॉडी में जाती है, साथ के साथ ये फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेंट्स भी बॉडी में जाते हैं। जब हम पानी पीते हैं तो पानी पीने के साथ भी हमारी बॉडी में ये पानी के मिनरल्स के साथ हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेंट्स भी हमारी बॉडी में जाते हैं। इन्हें बॉडी से निकालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम इनको बॉडी से बाहर नहीं निकालते हैं तो आप ये देखें ये वापिस हमारे सेल्स को अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे सेल्स जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चले जाते हैं और डैमेज होने लग जाते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से मैं आप समझ सकती हूँ क्या होता है। जैसे आप देखें आपने कोई चांदी का बर्तन साफ करके रखा और आप 2 दिन बाद देखेंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो काला हो जाता है, क्योंकि एनवायरमेंट में इतने सारे फ्री रेडिकल्स हैं कि वो उस पर बार बार अटैक करके उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इसी तरह से अगर हम इन फ्री रेडिकल्स को अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकालते हैं तो ये फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को वापस अटैक अटैक करके ये उसको डैमेज कर देते हैं। जैसे कि आप इस टमाटर से देख सकते हैं, जब ये टमाटर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चला गया तो डैमेज हो गया। इसी तरह से हमारी बॉडी के सेल्स जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चले जाते हैं, फ्री रेडिकल्स इनको अटैक करते हैं तो ये इस तरह से डैमेज होने लग जाते हैं। जब ये सेल डैमेज होगा तो कोई ना कोई बीमारी हमारी बॉडी में जरूर लेकर आएगा। हमारी बॉडी के जिस ऑर्गन के सेल्स डैमेज होते हैं उसी ऑर्गन से रिलेटेड हमारी बॉडी में बीमारी होनी शुरू हो जाती है। ये डिपेंड करता है किसकी बॉडी में कौन से ऑर्गन के सेल्स जो है वो डैमेज हो रहे हैं। जैसे अगर किडनी सेल्स डैमेज होंगे तो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, लंग्स के सेल डैमेज होंगे तो लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, स्किन के सेल्स डैमेज होंगे तो हमें एजिंग, बर्निंग, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होगी, आईज के सेल्स डैमेज होंगे तो आंखों की रोशनी कम होगी। तो इसी तरह से हमारी बॉडी के जिस ऑर्गन के सेल्स डैमेज होते हैं उसी से रिलेटेड बीमारी हमारी बॉडी में आने लग जाती है। अब बात आती है कि इन फ्री रेडिकल्स को हम अगर ये हमारी बॉडी से बाहर कैसे निकालें। अगर हम इन फ्री रेडिकल्स को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देंगे तो सबसे अच्छा है, फिर तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो इन फ्री रेडिकल्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, जैसे ये सारे फ्री रेडिकल्स को हम ऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, तो इन ऑक्सीडेंट्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत होती है। और एंटीऑक्सीडेंट्स हमें मिलते हैं ग्रीन टी में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, विटामिन्स में, जितने भी। इसीलिए तो कहते हैं कि डेली हमें 2.5 किलो कटे हुए छिले हुए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए, जो कि हमारी बॉडी से ऑक्सीडेंट्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं, फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं। लेकिन आजकल की इस फास्ट लाइफ में इतना पॉसिबल नहीं है कि डेली हम 2.5 किलो कटे हुए छिले हुए फ्रूट खाएं, इतना टाइम ही नहीं होता किसी के पास। अगर हम अपना माइंड मेकअप भी करते हैं तो कुछ दिन कर लेते हैं, फिर 4 दिन बाद हम अपने रेगुलर रूटीन पे आ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक सॉल्यूशन है
वेस्टीज ने हमें सॉल्यूशन दिया है। वेस्टीज हमें बहुत सारे ऐसे फूड सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करता है जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी सप्लीमेंट्स है, जैसे कि स्पिरुलिना, एलोवेरा, करक्यूमिन, फ्लैक्स सीड्स, नोनी, आंवला, सीबकथॉर्न, ये सभी 100% नेचुरल सोर्स से निकाले गए हैं, बनाए गए हैं, और ये पेस्टिसाइड और केमिकल्स फ्री हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स में ये बहुत ज्यादा रिच है। इन सभी के अंदर हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं। अगर हम एक ह्यूमन बॉडी की डेली न्यूट्रिशन की बात करें, एक ह्यूमन बॉडी को डेली 47 न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। लेकिन अगर हम सोचे कि हम कितना न्यूट्रिशन डेली लेते हैं, जो हम अपनी डाइट खाते हैं रेगुलरली, अगर मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि बहुत ही हेल्दी फूड खाते हैं, हर समय ध्यान रखते हैं कि भाई हमें बिल्कुल बैलेंस डाइट खानी है, हमें टाइम से खाना खाना है और ये चीजें अपनी डाइट में जरूर खानी है, वो लोग भी 25 से 30 न्यूट्रिशन से ज्यादा, 30 तो मैंने बहुत हायर साइड में बोल दिया, 25-30 न्यूट्रिशन से ज्यादा नहीं ले पाते हैं। और जो लोग जो बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, बिल्कुल भी डाइट का ध्यान नहीं रखते, उन्हें मुश्किल से 20-22 न्यूट्रिशन बॉडी में मिल पाते हैं। यही रीजन होता है कि आजकल के टाइम में अगर हम पुराने जमाने से कंपेयर करें तो बीमारियां बहुत ज्यादा हो गई हैं। अगर आप हॉस्पिटल में जाके देखें, कभी भी किसी हॉस्पिटल में आपका चक्कर लगता है तो आप देखेंगे कि इतने सारे लोग बीमार हैं, अब तो पूरा हॉस्पिटल भरा पड़ा है, इतना मतलब कि बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं। तो इन सब का रीजन यही है कि हमारे न्यूट्रिशन का पूरा ना होना। तो डेली एक ह्यूमन बॉडी को 47 न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, जिसमें से 40, अगर मैं आपको एक सप्लीमेंट बताऊं जो हमें 47 में से 46 न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देता है, वो हमारा स्पिरुलिना है। लेकिन आज हम स्पिरुलिना के बारे में डिटेल में नहीं जानेंगे, तो मैंने आपको बस जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बताया कि स्पिरुलिना हमें 47 में से 46 न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देता है। और जो 47 वो प्रोवाइड नहीं करता है वो विटामिन सी है। तो उसके लिए अगर हम स्पिरुलिना के साथ विटामिन सी ले लें, एक आंवला डेली ले लें, एक स्पिरुलिना एक आंवला, तो ये हमारे सारे 47 न्यूट्रिशन दिन के पूरे कर देता है। दूसरा, हमारी डाइट के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए जिससे सारे टॉक्सिन्स, सारे फ्री रेडिकल्स बॉडी से बाहर निकल जाएं। तो अगर मैं स्पिरुलिना की बात करूं तो स्पिरुलिना के अंदर हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स भी है। दूसरा, हमारी डाइट में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होने चाहिए, जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9। ये फैटी एसिड्स हम जो है ये हमारे बॉडी के मेजर ऑर्गन, हमारा ब्रेन, हमारा लिवर, हमारा हार्ट एंड हमारे लंग्स, इनको हेल्दी बनाने में मदद करते हैं, इनकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। तो हमारी डाइट में डेली ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 फैटी एसिड्स जरूर होने चाहिए। और हमें ऐसा फूड डेली जरूर खाना चाहिए जिसमें क्लोरोफिलो मीन्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, क्योंकि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स क्या करती है, हमारी बॉडी को क्लीन करने में और बॉडी के अंदर से सफाई करने में मदद करती हैं। अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खाते हैं तो हमारी बॉडी अंदर से क्लीन होने लग जाती है। तो अगर मैं स्पिरुलिना की बात करूं तो उसके अंदर क्लोरोफिल भी सफिशिएंट अमाउंट में है, बस ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 नहीं है। उसके लिए हम फ्लैक्स ऑयल या क्रेल ऑयल ले सकते हैं अपनी डेली की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अगर हम इतना सप्लीमेंट डेली लेते हैं, विटामिन सी लेते हैं, स्पिरुलिना लेते हैं और ओमेगा 3 के लिए हम फ्लैक्स ऑयल या क्रेल ऑयल लेते हैं, तो हम अपना डेली का न्यूट्रिशन जो है वो पूरा कर सकते हैं, अपनी बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि वेस्टीज के पास हमारा कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, तो वेस्टीज के पास प्राइम रेंज के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्ट के प्रोडक्ट हैं जो हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। हमारे पास हार्ट के प्रोडक्ट हैं जो हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। हमारे पास फिटनेस एंड डाइट के प्रोडक्ट हैं। हमारे पास ग्लाइसेमिक हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, मीन्स जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए प्रोडक्ट्स है, जिन लोग जो उनका शुगर लेवल को मेंटेन करने में मदद करते हैं। जिन लोगों को जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, उनके लिए जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ के प्रोडक्ट हमारे पास हैं। हमारे पास डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन के प्रोडक्ट है जो हमारे माइंड से स्ट्रेस को रिलीव करते हैं, हमारी बॉडी को अंदर से क्लीन करने में मदद करते हैं।
वुमेन्स हेल्थ के प्रोडक्ट है, वुमेन्स की कोई भी प्रॉब्लम हो, पीसीओडी की प्रॉब्लम या फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम या ब्रेस्ट में गांठ की प्रॉब्लम, हर तरह की प्रॉब्लम को हमारे यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, हर तरह की प्रॉब्लम को हमारे प्रोडक्ट्स ठीक करते हैं। आयु शांति रेंज में हमारे पास कुछ ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं जो हमारी बॉडी के वात पित्त कफ दोष को बैलेंस करके हमारी बीमारियों को ठीक करने में मदद करती हैं। हमारे पास हेल्थ फूड है जिसमें हमारे पास निकोटीन फ्री टी है, बहुत ही हाई क्वालिटी का राइस ब्रांड कुकिंग ऑयल है जो कि हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है हमारी बॉडी से। हमारे पास ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, हमारे पास एयर प्यूरिफायर है जो हमें प्यूरिफाइड एयर प्रोवाइड करता है, जो हमारी एयर को भी प्यूरिफाई करता है। जैसे कि अगर हम देखें टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स 3 चीजों के थ्रू हमारी बॉडी में जाते हैं, हमारे खाने के थ्रू, एयर ब्रीथ करने के थ्रू और पानी के थ्रू। तो हमारे पास ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं जो हमारे खाने के फ्री रेडिकल्स को नलिफाई करने में मदद करते हैं। हमारे पास शार्प का बेस्ट एयर प्यूरिफायर है, हाई क्वालिटी एयर प्यूरिफायर है जो प्लाज्मा कैलकस्टर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जो हमें एक प्यूरिफाइड एंड क्लीन एनवायरनमेंट घर में प्रोवाइड करता है। हमारे पास वाटर प्यूरिफायर है जो हमें प्यूरिफाइड वाटर प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ अभी हमारे पास एक नया प्रोडक्ट भी आने वाला है जो हमारे वाटर में मिनरल्स की कमी को पूरा करेगा। अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर मिनरल्स जाएंगे तो हमारी बॉडी में एसिड बनेगा ही नहीं, बहुत कम, मतलब इतना ही एसिड बनेगा जितना खाने को पचाने में एसिड की जरूरत होती है। हम अपनी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से दूर कर सकते हैं। उसके बारे में हम नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करेंगे, उस प्रोडक्ट के बारे में। तो आज का जैसे कि हमारा टॉपिक था इनडाइजेशन, और इनडाइजेशन जो है अगर हम आजकल के टाइम में बात करें तो बहुत सारे लोग जो है इनडाइजेशन की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि इनडाइजेशन होता क्या है, क्यों होती है, क्या मतलब क्या रीजन है, किसको हम इनडाइजेशन कह सकते हैं। जब हम इरेगुलर इंटरवल्स पे खाना खाते हैं, जैसे कभी हम किसी भी टाइम जब भी मन करा तब खाना खा लिया, हम बिजी हैं, हम अपने खाने को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, अपने फूड को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, और हम जब मर्जी जब हमें टाइम मिला तब हम खाना खा लेते हैं। तो ऐसे इरेगुलर इंटरवल्स पे खाना खाने से, और कभी कभी हमें टेस्टी खाना मिला, हमने घर का खाना बहुत टेस्टी बन गया, या हम बाहर रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं तो हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, ओवर ईटिंग करने से और इरेगुलर टाइम इंटरवल्स पे खाना खाने से हमारी बॉडी में इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, हमें बहुत सारी मतलब कि खट्टी खट्टी डकारे, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिड बनना, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम जो है ये होने लग जाती है। और इनडाइजेशन का एक और रीजन होता है कि अगर हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध खाना खाते हैं, जैसे हम सभी के बॉडी में 3 दोष होते हैं आयुर्वेदा के हिसाब से, अगर मैं कहूँ तो वात पित्त एंड कफ, और ये तीनों में से कोई भी एक दोष जो है हर इंसान की बॉडी के अंदर ज्यादा एक्टिव होता है। तो जिसकी बॉडी में जो दोष एक्टिव होता है उसकी वो प्रकृति होती है। जैसे किसी के अंदर वात दोष, ये 3 दोष होते हैं, वात पित्त एंड कफ। जिसकी बॉडी में वात दोष ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उसको हम कहेंगे ये वात प्रकृति का है, किसी के में कफ बढ़ा हुआ है तो उसको कफ प्रकृति का कहेंगे। तो इस तरह से हमें मतलब जिसकी बॉडी जिस प्रकृति की होती है हमें उस प्रकृति के अकॉर्डिंगली खाना खाना होता है, उस प्रकृति के अकॉर्डिंग हमें फूड लेना होता है। ये एक बार मैंने मीटिंग में बताया भी था कि कौन सी प्रकृति के लोग किस टाइप का खाना खाएंगे, तो हमें उस प्रकृति के अकॉर्डिंग खाना खाना होता है। जब हम उस प्रकृति के अकॉर्डिंग खाना नहीं खाते हैं तो हमारा वात पित्त कफ जो है, कफ दोष जो है ये इम्बैलेंस होने लग जाता है, और जिसके कारण हम बहुत सारी बीमारियों से सफर करने लग जाते हैं। तो हमें अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंगली भी खाना खाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मीन्स हमारी बॉडी को क्या सूट करता है तो हमें उसके अकॉर्डिंगली खाना खाना जरूरी होता है। और इनडाइजेशन का और कारण होता है कि बहुत सारे लोग बहुत जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, चबा चबा के नहीं खाते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का फूड नहीं खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, जहां मर्जी जैसा खाना मिल गया तो हमने खा लिया, बाहर स्ट्रीट फूड खा लिया। तो ये सब जो स्ट्रीट फूड होता है ये अनहाइजीनिक होता है, ना तो ये लोग अच्छी तरह से वॉश करते हैं और ना ही हाइजीन वे में बनाते हैं। इसके कारण भी हमें अपच की और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होने लग जाती है। जो लोग बहुत ज्यादा मसाले वाला खाना खाते हैं, चिकना फूड खाते हैं, उन्हें भी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है।
और इंडाइजेशन का रीजन होता है कि जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं और हम उसी में खाना खा रहे हैं, स्ट्रेस में ही खाना खा रहे हैं, एंजाइटी में खाना खा रहे हैं, तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाएगी उससे। अगर हम टीवी देखते देखते खाना खा रहे हैं, हम मोबाइल पे काम करते करते खाना खा रहे हैं, लैपटॉप पर काम करते करते खाना खा रहे हैं, तो इससे भी इनडाइजेशन होती है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, एंजाइटी से, मोबाइल पर काम करने से इनडाइजेशन क्यों होती है खाना खाने में? क्योंकि हमारा खाना जो है, जब हम जो खाना खा रहे हैं, जब हम उस पर फोकस करते हैं कि हम खाना खा रहे हैं, शांति से खाते हैं, तभी हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं। और जब ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, यही हमारे खाने को हजम करने में, डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे खाना खाना चाहिए, क्योंकि जब हम रेगुलर इंटरवल्स पे खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक को एक हैबिट पड़ जाती है कि मुझे इसी समय पे, इसी टाइम पर डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो सिक्रीट करने हैं। जब हम इरेगुलर इंटरवल पे खाना खाते हैं तो फिर डाइजेस्टिव जूसेस सही से सिक्रीट नहीं हो पाते हैं। जब हम बिना फोकस करे खाना खाते हैं तब भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट नहीं होते हैं। और जब हम रेगुलरली ऐसा बार बार करते हैं, तो हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, खट्टी डकारों की प्रॉब्लम, खाना हार्ट बर्न की प्रॉब्लम, खाना डाइजेस्ट ना होने की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे हम धीरे धीरे फिर बड़ी बीमारियों में ये कन्वर्ट हो जाती है। कहते हैं कोई भी बीमारी अगर बॉडी में आई है तो उसका सबसे पहला रीजन आपका पेट होता है। अगर आपके पेट में खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो वो बड़ी बीमारियों में कन्वर्ट होगा ही होगा। तो सबसे पहले हमें अपने खान पान पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अब बात आती है कि ये तो मैंने आपको इतनी सारी चीजें तो बता दी कि इनडाइजेशन क्यों होती है। अब इनडाइजेशन को ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, कि हम इसको कैसे ट्रीट करें? इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए जरूरत होती है गुड बैक्टीरियाज की, हेल्दी बैक्टीरियाज की। अगर हमारी इंटेस्टाइन में, कहते हैं कि बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे बॉडी के सिस्टम को ठीक रखते हैं, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे, हमारा खाना सही से डाइजेस्ट हो, तो हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरियाज का होना बहुत जरूरी है। गुड बैक्टीरियाज जिसको कि हम प्रोबायोटिक कहते हैं। ये गुड बैक्टीरियाज जो है प्रोबायोटिक, हमारे खाने को पचाने में मदद करते हैं, हमारे खाने के न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करने में मदद करते हैं, और यही हमारे खाने को इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब करने में मदद करते हैं। ये गुड बैक्टीरिया जितने ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा हमारी बॉडी का एसिड मेंटेन रहता है, हमारी बॉडी एल्कलीन मोड में रहती है और हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, और हम अपनी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो इन गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने डाइट में रेगुलरली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जरूर खानी चाहिए, फ्रूट्स अच्छी क्वांटिटी में खाने चाहिए, हमें फाइबर वाला फूड खाना चाहिए, ऐसा फूड खाएं जिसमें फाइबर बहुत ज्यादा हो। और डेली आपकी डाइट में दही बहुत जरूरी है, कर्ड का होना बहुत जरूरी है। कर्ड जो है वो प्रोबायोटिक्स में रिच होता है। प्रोबायोटिक जिसको कि हम गुड बैक्टीरिया को हम प्रोबायोटिक ही बोलते हैं, यही दही जो है आपके इंटेस्टाइन में प्रोबायोटिक की कॉलोनीज को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे आपकी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम ठीक होने लग जाती है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कुछ ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट्स की जो कि नेचुरल फूड है, जो आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया की कॉलोनीज को बढ़ाने में मदद करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आंवला के बारे में। आंवला जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जिसको गूसबेरी भी बोलते हैं। आंवला, सर्दियां चल रही हैं, जैसे विंटर सीजन है, इस टाइम आंवला मार्केट में बहुत ज्यादा मिल रहा है। और आंवला को 3000 सालों से लगभग बहुत सारी मेडिसिन को बनाने के लिए यूज किया जाता है। आंवला विटामिन सी में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा रिच होता है। ये हमारी डेली जितनी विटामिन सी की हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, उसका 65% जो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है वो आंवला के इंटेक से पूरी हो जाती है। अगर हम आंवला के विटामिन सी की बात करें तो संतरों के कंपैरिजन में भी इसमें 30 टाइम ज्यादा जो है विटामिन सी होता है, जो हमारी बॉडी की विटामिन सी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। इसके साथ साथ आंवला में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, आयरन होता है। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत बड़ा रोल होता है,
क्योंकि हमारा बॉडी में अगर खाना सही से डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए हमें विटामिन डी का प्रॉपर होना, रेंज में होना बहुत जरूरी है। विटामिन डी हमारी बॉडी के खाने में बहुत को पचाने में बहुत मदद करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाता है। और विटामिन डी हमारी बॉडी में तभी होता है जबकि हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का इंटेक प्रॉपर हो। कैल्शियम विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो आंवला के अंदर कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस एंड आयरन है, और आंवला के अंदर बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेंट्स को निकालने में मदद करते हैं। तो अगर हम आंवला के सारे बेनिफिट्स को समराइज करें तो आंवला हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करता है, हमारी बॉडी के अंदर से सफाई करता है क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कहते हैं ना कि अगर बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है तो विटामिन सी प्रॉपर लेना चाहिए। अगर आप विटामिन सी ले रहे हैं तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो आंवले में सबसे ज्यादा अच्छा अमाउंट ऑफ विटामिन सी होता है। ये हमारे मसूड़ों की गम हेल्थ को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे कि हमारे गम्स जो है, अगर हमारे गम्स हेल्दी रहते हैं तो हमारे दांत जो हैं बहुत लंबे समय तक हेल्दी रहते हैं, दांतों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और आंवला हमारे गम्स को हेल्दी बनाने में मदद करता है, मीन्स गम्स को मजबूत बनाने में मदद करता है। अगर गम्स मजबूत होंगे तो हमारे दांत भी मजबूत रहेंगे। अगर मैं बात करूं हेयर लॉस की, आंवला एक ऐसा सप्लीमेंट है, अगर आप रेगुलरली इसको खाते हैं, 3 टैबलेट आंवला की डेली खा रहे हैं, तो आप अपने बालों से झड़ने की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हैं। इवन आंवला के जो सप्लीमेंट्स है, इसके पाउडर को आप हमारा जो एश्योर हेयर ऑयल आता है उसमें भी डाल सकते हैं, जिससे बालों की जो हेल्थ है बहुत अच्छी हो जाती है। आंवला क्योंकि विटामिन सी में रिच है, कैल्शियम भी इसमें होता है, आयरन होता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी बनाने में मदद करता है। आंवला क्योंकि विटामिन सी में रिच है, और विटामिन सी ही हमारी बॉडी स्किन में इलास्टिन एंड कोलेजन को बनाने में मदद करता है। इलास्टिन एंड कोलेजन वो होते हैं जो हमारी स्किन को लिफ्ट अप करके रखते हैं, स्किन की मैट्रिक्स को टाइट बना के रखते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आंवला के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो हमारे स्किन को टाइट करके रखता है। अगर हम एलोवेरा की बात करें तो एलोवेरा भी लगभग 2000 सालों से आयुर्वेदा में इसको यूज किया जा रहा है। एलोवेरा का मेन काम होता है हमारी बॉडी को हेल्दी बनाना और हमें यंग बना के रखना। जो लोग रेगुलरली एलोवेरा खाते हैं तो वो अपनी बॉडी को बहुत लंबे समय तक, बहुत बड़ी एज तक यंग बना के रख सकते हैं। एलोवेरा हमारी बॉडी को रिजुविनेट करता है, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी वियर एंड टियर होता है तो उसको हील करने में मदद करता है। इसमें सूदिंग प्रॉपर्टीज भी होती है। एलोवेरा जो है एल्कलीन होता है, जो हमारी बॉडी के एसिड को शांत करता है और हमारी बॉडी को अंदर तक से सूद करने में मदद करता है। आंवला के अंदर, सॉरी, एलोवेरा के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में ट्यूमर सेल से फाइट करते हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई भी ट्यूमर सेल डेवलप हो रहा है तो उसको वही फाइट करके उसे नलीफाई, उसके इफेक्ट को नलीफाई करने में मदद करता है एलोवेरा। एलोवेरा जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने में मदद करता है। जैसे आप जानते हैं कि आप जो भी खाना खाते हैं, सबसे पहले खाना आपके मुंह में गया, मुंह से इसोफेगस में, फिर स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन में, और फिर बाहर निकल जाता है बॉडी से। तो जब ये खाना पूरे पैसेज से हमारी बॉडी से निकल जाता है तो ये साथ के साथ वो टॉक्सिन्स को हमारी इस पैसेज के अंदर जमा करता जाता है। जैसे जैसे वो टॉक्सिन्स एंड फ्री रेडिकल्स हमारे ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इकट्ठे होते चले जाते हैं तो हम बीमारियों से ग्रसित होने लग जाते हैं। तो यहाँ जो ये एलोवेरा है, एलोवेरा का मेन काम ये होता है कि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने में मदद करता है। जहां जहां टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये उन्हें क्लीन करने में मदद करता है। अगर मैं एलोवेरा के बेनिफिट्स बताऊं तो आपकी बॉडी में कहीं भी कोई सूजन होती है तो उसको कम करने में मदद करता है, क्योंकि ये एल्कलीन होता है तो एसिड को कंट्रोल करता है, एसिड एंड हार्टबर्न की प्रॉब्लम को कम करता है। आपके मुंह में अगर छालों की प्रॉब्लम है तो उसको भी खत्म करने में मदद करता है।
ये बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप रेगुलरली एलोवेरा ले रहे हैं तो आप कैंसर के रिस्क से बच जाते हैं, अपनी बॉडी को कैंसर से प्रिवेंट कर सकते हैं। बालों की ग्रोथ के लिए, डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए एलोवेरा बहुत जरूरी होता है। एलोवेरा भी हमारे स्किन में इलास्टिन एंड कोलेजन को बनाने में मदद करता है। अगर आप रेगुलर एलोवेरा लेते हैं तो आप अपनी स्किन को बहुत लंबे समय तक यंग बना के रख सकते हैं। अपनी स्किन से आप एजिंग के साइंस को खत्म कर सकते हैं। स्किन को मॉइस्चराइज करने में मदद करता है। स्किन पे पिगमेंटेशन हो गई है, सनबर्न हो गया है, टैनिंग बहुत ज्यादा हो गई है, एलोवेरा टैनिंग को, सनबर्न को कम करने में मदद करता है। और एलोवेरा आपके हेल्दी बॉडी वेट को मेंटेन करने में मदद करता है। जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं उनके ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करने में मदद करता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या डायरिया है या पाइल्स की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी एलोवेरा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये मैंने आपको सारे एलोवेरा के बेनिफिट्स बताए, क्योंकि जो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को तो हेल्दी बनाता ही बनाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने में मदद करता है, साथ के साथ हमें यंग खूबसूरत बनाने में मदद करता है, और हमें कैंसर से बचाता है, बहुत सारी बीमारियों से हमें बचा के हमें यंग और खूबसूरत बनाने में मदद करता है। तीसरा प्रोडक्ट जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, वो है डाइटरी फाइबर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने जो भी खाना खाते हैं, जब वो खाना आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से गुजरता है तो कहीं कहीं पर वो गंदगी छोड़ता चला जाता है, वो ऑक्सीडेंट्स को छोड़ता चला जाता है, और वो वही जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे बीमारी का रूप ले लेते हैं। डाइटरी फाइबर बेसिकली क्या करता है, अगर आप दिन में एक बार डाइटरी फाइबर ले लेते हैं तो जहां जहां आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में गंदगी जमा हो गई है, ये उस गंदगी को अपने साथ डाइटरी फाइबर एब्सॉर्ब करके सिस्टम को क्लीन करने में मदद करता है। डाइटरी फाइबर बेसिकली क्या होता है, ये बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता है। जब ये जो हमारा जो डाइटरी फाइबर है, ये प्लांट फूड फाइबर है। जब आप इसको लेते हैं, ये बॉडी में कहीं भी डाइजेस्ट नहीं होगा। इसका काम होता है बॉडी में जाके जेल बनना। जैसे ही आप इसको लोगे, ये जेल का फॉर्म ले लेता है, जेल में बन जाता है, और जितनी भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की दीवार, अंदर की वॉल्स पे जहां जहां गंदगी जमा हुई है, जहां जहां टॉक्सिन्स, फ्री रेडिकल्स जमा हो गए हैं, ये उनको अपने साथ एब्सॉर्ब करता हुआ ले जाता है और स्टोमक को, इंटेस्टाइन को और कोलोन को क्लीन करता हुआ बॉडी से बाहर निकल जाता है। अगर हम बेस्टी डाइटरी फाइबर की बात करें तो इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। एक तो चिकोरी रूट का एक्सट्रैक्ट है, जो एक तरह की वेजिटेबल होती है। इसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन है, जो कि स्टार्च से निकाला जाता है। ग्वार गम है, ग्वार की बीन्स से निकाला जाता है। ग्वार की बीन्स आप सभी लोग जानते होंगे, ग्वार की फली कौन सी होती है। तो इन 3 इंग्रेडिएंट से बेस्टी फाइबर बना हुआ है, और इसके अंदर इन्यूलिन भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में है। इन्यूलिन जो है, चिकोरी रूट का एक्सट्रैक्ट होता है। ये इन्यूलिन हमारे इंटेस्टाइन में प्रोबायोटिक को बढ़ाने में मदद करता है। अगर हम इन्यूलिन प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं तो हमारी इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया की संख्या जो है वो बढ़ती चली जाती है, और हमारा गट जो है, इंटेस्टाइन जो है वो, इंटेस्टाइन को गट भी बोलते हैं, हमारा गट हेल्दी होने लग जाता है और हमारा खाना सही से डाइजेस्ट होता है। तो ये फाइबर जो है हमारे हमारे इंटेस्टाइन में प्रोबायोटिक को भी बढ़ाता है, और साथ के साथ हमारी सिस्टम को क्लीन करने में मदद करता है। ये हमें एक हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोवाइड करता है। अगर मैं सारे पॉइंट समराइज करूं तो ये वेट को मैनेज करने में मदद करता है, क्योंकि अगर आप दिन में एक बार फाइबर ले लेते हैं तो ये आपकी बॉडी का हेल्दी वेट मेंटेन करता है। जैसे होता है ना, कई बार वेट लॉस का जब प्रोग्राम करते हैं, वेट लॉस करते हैं, वेट लॉस तो हो गया, लेकिन जैसे ही हम सारा सिस्टम, अपना सारा डाइट वाइट छोड़ देते हैं तो फिर से वेट बढ़ने लग जाता है। क्यों वेट बढ़ता है? क्योंकि जिस टाइम हम वेट प्लान करते हैं, सॉरी वेट लॉस प्लान करते हैं, वेट लॉस डाइट खाते हैं, तो हम ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कि टॉक्सिन्स कम हो और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो। ऑक्सीडेंट्स कम हो, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो। लेकिन जैसे ही हम छोड़ते हैं तो फिर से हम रेगुलर डाइट पे आ जाते हैं, तो हमारा वेट बढ़ने लग जाता है, क्योंकि फिर से हम बहुत ज्यादा ऑक्सीडेंट्स खाने लग जाते हैं। तो अगर आपने जब अपनी डाइट को छोड़ा है, अगर दिन में आप एक बार फाइबर ले रहे हो, तो जितने भी ऑक्सीडेंट्स है, ये उनको बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है,
और आपने जो अपना बॉडी वेट लॉस किया है उस बॉडी वेट को मेंटेन करने में मदद करता है अगर आप दिन में एक बार फाइबर लेते हो तो। और जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है उनके लिए भी फाइबर बहुत जरूरी होता है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। फाइबर जब आप लेते हैं तो फाइबर जब आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से गुजरता है तो ये साथ ही साथ बैड कोलेस्ट्रॉल को भी अपने साथ एब्जॉर्ब करता हुआ बाहर निकल जाता है। और ये ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करने में मदद करता है, क्योंकि जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं खाना खाने के बाद उनमें ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये उस ब्लड शुगर को एब्सॉर्ब करने में मदद करता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल जो है वो इम्प्रूव होने लग जाता है। तो फाइबर जो एक बहुत ही जरूरी है हम सभी को अपनी डाइट में, दिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी हेल्दी रहे तो दिन में एक बार हमें फाइबर जरूर लेना चाहिए। इवन ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। जिन लोगों की हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, क्यों होती है प्रॉब्लम, कि जब हमारा खून जो है गाढ़ा हो जाता है, खून में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, अगर हमारा वाटर इनटेक कम होता है, तो जो भी हम जब हमारा हार्ट जो इस ब्लड को पंप करता है तो उसे ब्लड को पंप करने में बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, जिससे कि हम हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बोलते हैं। और जब ये ताकत बार बार हार्ट को लगानी पड़ती है तो धीरे धीरे जब हमारा हार्ट इतनी मेहनत करता है तो धीरे धीरे वो कमजोर होने लग जाता है और हम हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम से सफर करने लग जाते हैं। तो फाइबर बेसिकली क्या है, आपके ब्लड की गंदगी को साफ करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करने में मदद करता है। जब ब्लड की गंदगी साफ होती है, ब्लड से कोलेस्ट्रॉल निकल जाता है, ब्लड प्यूरिफाई होने लगता है, तो ब्लड की विस्कोसिटी जो है वो नॉर्मल हो जाती है। ब्लड ना तो ब्लड गाढ़ा नहीं रहता ना ही पतला होता है, नॉर्मल विस्कोसिटी में हो जाता है, जिससे हमारे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी कंट्रोल होने लग जाती है। तो जिन लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उन्हें दिन में एक बार फाइबर जरूर लेना चाहिए। वेस्टीज फाइबर जो है एक तरह से हमारी बॉडी में जादू का काम करता है। मैं और मेरे हस्बैंड तो रेगुलरली लेते हैं और हमने जिसको भी फाइबर रिकमेंड करा है उसका 2 दिन बाद यही हमारे पास फीडबैक आता है कि ये तो बहुत जादू का काम करता है बॉडी के अंदर, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। तो जिन लोगों ने भी कभी वेस्टीज फाइबर ट्राई नहीं करा है वो जरूर ट्राई करें दिन में एक बार। ये कॉन्स्टिपेशन को भी कम करता है, ये जिनको लूज मोशन की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है, खाने के टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है, वेट लॉस में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, डायबिटिक पेशेंट के लिए ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है, और हाई बीपी के लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और हमारे गट में ये डाइटरी फाइबर ही है जो हमारे गट में हेल्दी बैक्टीरिया की कॉलोनी को बढ़ाने में मदद करता है। फाइबर हमें लेना कैसे है, आप पौना ग्लास पानी लेंगे, 3/4 ग्लास पानी लेंगे, उसमें 1 चम्मच टी स्पून जो होती है वो पूरी फिल करके उसमें डालेंगे और उसको 15-20 सेकेंड स्टर करेंगे। वो पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा और 15-20 सेकेंड बाद ही आप उसको पी जाएंगे। ज्यादा देर नहीं छोड़ना है, अगर आप ज्यादा देर छोड़ेंगे स्टर करेंगे तो वो ग्लास में ही जेल बन जाएगा। आपको जेल बनने से पहले उसको ड्रिंक करना है और वो जेल आपकी बॉडी के अंदर जाके बनेगा। तो इस तरह से आप उसको 15-20 सेकेंड स्टर करने के बाद उस पानी को पी लेंगे। उसके बाद 1 गिलास पानी ऊपर से और पिएंगे, जिससे कि आपकी बॉडी की गंदगी जो है वो बाहर निकल जाए। नेक्स्ट प्रोडक्ट एक जो बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाने के लिए, हमारे वात पित्त कफ दोष को बैलेंस करने के लिए, वो है हमारे पास आयुष शांति रेंज में टॉक्सक्लीन। टॉक्सक्लीन की बात मैं अगर करूं तो टॉक्सक्लीन के अंदर कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स डली हुई है, जैसे त्रिफला। त्रिफला के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाता है, डाइजेशन को ठीक करता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ठीक करता है। जिन लोगों के फेस पे पिंपल्स निकलते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये ब्लड को प्यूरिफाई करने में मदद करता है। ये हमारे कोलोन को, इंटेस्टाइन कोलोन को क्लीन करने में मदद करता है त्रिफला। इसके अंदर नीम डली हुई है, जिसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों को बॉडी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, या बार बार कोई भी माइक्रो इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए नीम बहुत हेल्पफुल होती है। हल्दी है इसके अंदर, जो एंटी इंफ्लेमेटरी है, लिवर को हेल्दी बनाने में मदद।
चिरेता एक्सट्रैक्ट है जो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है या स्टोमक अपसेट रहता है, ब्लोटिंग बहुत ज्यादा होती है, भूख नहीं लगती है, पेट में है, उन सब हेल्पफुल होता है चिरेता। स्वर्ण पत्री का एक्सट्रैक्ट है जो एक नेचुरल लेक्सेटिव की तरह काम करता है, साथ में ये डायरेटिक भी है। ये जैसे कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा यूरिन आता है या यूरिन कम आता है, तो ये उस चीज को मेंटेन करता है, यूरिन को नॉर्मल करने में मदद करता है। साथ में इसमें काली मिर्ची का एक्सट्रैक्ट है जो आपके गट फंक्शन को हेल्दी करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी करता है और टिश्यूज को डिटॉक्स करने में मदद करता है। अगर मैं इसके बेनिफिट समराइज करूं तो ये हमारे कोलोन को क्लीन करता है, हमारी बॉडी को अंदर से क्लीन करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को खत्म करता है, लिवर को हेल्दी बनाता है, डाइजेशन को ठीक रखता है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और हमारी स्किन को हेल्दी बनाने में मदद करता है। स्किन पे किसी भी तरह का माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो, एक्ने, पिंपल्स, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, सभी को ये टॉक्स क्लीन ठीक करने में मदद करता है। हमें लेना कैसे होता है, एक बॉटल में 60 कैप्सूल्स आते हैं। रात में सोने से पहले 2 कैप्सूल गुनगुने पानी के साथ लेके सोते हैं, तो ये पूरे नाइट प्रोसेस में आपकी बॉडी को अंदर तक से क्लीन करने में मदद करता है। लास्ट प्रोडक्ट, और ये बहुत ही जरूरी प्रोडक्ट है, जिन लोगों को भी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है उन्हें कॉम्बायोटिक जरूर लेना चाहिए। मस्ट प्रोडक्ट है उन लोगों के लिए जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, डकारे आते हैं, बहुत ज्यादा गैस बनती है, खाना सही से नहीं होता, सुबह खाना खा लिया शाम को खाना खाने का मन नहीं करता है, उन सभी के लिए कॉम्बायोटिक बहुत जरूरी है। क्योंकि कॉम्बायोटिक हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें प्रोबायोटिक है जो हमारे गट में हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, जितना ज्यादा हेल्दी बैक्टीरिया गट में होगा, खाना उतनी तरह से आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा और हमें कोई भी बीमारी भी नहीं लगेगी। ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करता है। तो अगर मैं वेस्टीज कॉम्बायोटिक की बात करूं तो इसमें मल्टीविटामिन प्लस मल्टी मिनरल्स है, सारे वाइटामिन है, इवन इसमें वाइटामिन डी भी प्रॉपर अमाउंट में है, वाइटामिन B12 भी है और इसमें मिनरल्स भी हैं सारे, और साथ के साथ इसमें प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स भी है। प्रीबायोटिक होता है प्रोबायोटिक का खाना, फूड, ये प्रीबायोटिक फाइबर होता है, और प्रोबायोटिक जो है वो हेल्दी बैक्टीरियाज होता है, और वाइटामिन मिनरल्स आप सब जानते ही हैं। तो कॉम्बायोटिक के अंदर ये सारी ही चीजें हैं जो आपकी बॉडी को हेल्दी बनाने में मदद करती है, आपकी दिन की वाइटामिन एंड मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, साथ ही साथ गट में हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करती है। क्योंकि हेल्दी बैक्टीरिया भी अगर आप बाहर से ले रहे हैं तो उसका आपकी बॉडी में तभी रिजल्ट आएंगे जब वाइटामिन एंड मिनरल्स प्रॉपर अमाउंट में हो। तो इसीलिए कॉम्बायोटिक को हमें डाइजेशन के लिए रखा गया है, इसको इसी हिसाब से बनाया गया है कि ये वाइटामिन एंड मिनरल्स के साथ साथ आपकी बॉडी को प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक दे, जिससे कि डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाए। इसको लेना कैसे होता है, इसको 2 कैप्सूल डेली लेने होते हैं, एक सुबह खाना खाने के साथ और खाना खाने के बाद, और एक शाम को खाना खाने के बाद। आप 1 महीने तक 2 कैप्सूल डेली लें, और जब आपकी प्रॉब्लम कंट्रोल में आ जाए तो उसके बाद आप 1 कैप्सूल कर सकते हैं दिन में। इसके अंदर अगर हम विटामिन की बात करें तो इसमें विटामिन B2, B9, B6, सारे ही B12, विटामिन D, C, सभी विटामिन हैं, सारे मिनरल्स इसके अंदर हैं जो हमारे सिस्टम को हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। इसके सारे बेनिफिट्स अगर हम समराइज करें तो ये हमें डेली एक्टिव बना के रखता है, हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाता है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में सारे विटामिन मिनरल चले जाते हैं, प्रोबायोटिक्स हमारे गट में अच्छी क्वांटिटी में हो जाते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बन जाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, और जितनी भी हमारी डाइट में विटामिन मिनरल्स की कमी रह जाती है तो ये उस अनबैलेंस डाइट को एक बैलेंस डाइट में कन्वर्ट कर देता है, विटामिन एंड मिनरल्स की कमी को हमारी बॉडी में पूरा करता है। और ये हमें हमारी बॉडी को हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम से बचाता है, क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो ये हमें कोल्ड एंड फ्लू से भी बचाने में मदद करता है। इसमें क्योंकि विटामिन डी प्रॉपर अमाउंट में है तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम से भी
बॉडी को बचाने में मदद करता है। लेना कितना होता है, 1 या 2 कैप्सूल हमें फूड खाने के साथ लेना होता है। जिनको बहुत ज्यादा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, शुरू में 1 महीने तक 2 कैप्सूल डेली लेंगे और बाद में फिर आप 1 कैप्सूल डेली इसको कर देंगे। कौन कौन इसको ले सकता है? जो बच्चे जिनको भूख नहीं लगती है वो इसको ले सकते हैं। जिनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है तो क्यों है? क्योंकि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में, उनके इंटेस्टाइन में हेल्दी बैक्टीरिया कम है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ा के सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। वो लोग ले सकते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत खराब है, बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, उन लोगों को लेना चाहिए। जिन लोगों की पुअर ईटिंग हैबिट्स हैं, जो टाइम पर खाना नहीं खाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, चबा चबा के खाना नहीं खाते हैं, तो उनको जरूर कॉम्बायोटिक लेना चाहिए। जिनकी बॉडी में खाना एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है सही से, उन्हें जरूर कॉम्बायोटिक लेना चाहिए। खाना एब्जॉर्ब क्यों नहीं होता है? खाना तभी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है कि जब हम, जैसे मैंने आपको बताया, जो भी हम खाना खाते हैं, खाना हम सबसे पहले मुंह में डालते हैं, फिर हमारे ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस से फिर वो हमारे पेट में जाता है, पेट के बाद इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां पर उसका जितना भी न्यूट्रिशन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल जो है उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड में डाल देती है। लेकिन अगर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा गंदगी जमा हो गई है, जो भी बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं इंटेस्टाइन के अंदर, जो भी हम खाना खा रहे हैं उस टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, तो वो टॉक्सिन्स हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर की दीवारों में जमा हो जाती हैं। और जब वो उसमें जमा हो जाते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने का न्यूट्रिशन हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। खाना आपने खा तो लिया लेकिन वो वेस्ट है, क्योंकि वो आपके ब्लड में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, वो बॉडी से बाहर निकल रहा है आपका। तो जिन लोगों का भी खाना एब्जॉर्ब नहीं होता है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत लंबे समय से वो फास्ट फूड खा रहे हैं, मसाले वाला तला भुना खाना खा रहे हैं, सिस्टम से खाना, हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं, तो उनका न्यूट्रिशन कभी भी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो उन लोगों को भी कॉम्बायोटिक जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में हेल्दी बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, बहुत सारे हेल्दी बैक्टीरिया बन जाएंगे, तो वो जमा हुआ जितना भी गंदगी है, जितने भी जमे इंटेस्टाइन के अंदर गंदगी, टॉक्सिन्स, फैट, कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, उस सब को ये मेल्ट करके बाहर निकालने में मदद करता है। अभी तो कहते हैं कि जो भी लोग वेट लॉस प्रोग्राम कर रहे हैं, जो भी वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं, उन्हें दिन में 2 कॉम्बायोटिक जरूर खाने चाहिए। अगर आप 2 कॉम्बायोटिक डेली खा रहे हैं वेट लॉस प्रोग्राम में, तो इंटेस्टाइन में जितनी भी अंदर गंदगी, टॉक्सिन, सीमेंट जमा हुआ है, उस सबको गला के बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे आपका खाना सही से डाइजेस्ट होता है और आप वेट लॉस अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो लोग स्ट्रेस में बहुत ज्यादा रहते हैं, उन्हें भी कॉम्बायोटिक लेना चाहिए, क्योंकि जब हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारी बॉडी में, गट में हेल्दी बैक्टीरिया कम होने लग जाता है। जो लोग कंसीव करने का प्लान कर रहे हैं उन्हें भी कॉम्बायोटिक जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपका खाना सही से एब्जॉर्ब होता है। और जो लोग चाहते हैं कि वो हर समय फिट रहे, एनर्जेटिक रहे, डायनेमिक रहे, उन्हें भी कॉम्बायोटिक जरूर लेना चाहिए। कॉम्बायोटिक की अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा, जो कि सभी लोगों के लिए वंडरफुल रिजल्ट प्रोवाइड करता है। थैंक यू। अब आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आज के सेशन से रिलेटेड।